लिवर फैटी होने के जो मसाइल हैं वो हमारे हैं कि हम रात को देर तक खाते रहते हैं। लिवर जब खुराक को मेटाबोलाइज कर रहा होता है तो उस वक्त जिगर के अंदर वो उसको सोजिश करता है। सोजिश की वजह से उसके जो अपने इंजाइम्स हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। पूरी दुनिया में एक मरीज नहीं मिलेगा, ये मैं चैलेंज से बात करने लगा हूँ, कि जिसका हेपेटाइटिस अंग्रेजी गोलियों से या टीकों से नेगेटिव हो गया हो। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आप कुछ बात कर लेते हैं जी सेहत के हवाले से। तो नाजरीन, जिगर इंसानी जिस्म का फिल्टर है जो खून को साफ करता है, ग़िज़ाई अज्जा को ज़ख़ीरा करता है और जिस्म के तवाज़ुन को कायम रखता है और बहुत ही अहम जुज़्व होता है ये। और अगर ये बीमार हो जाए तो पूरा जिस्म जो है वो मुतासिर हो जाता है, पूरा निज़ाम जो है वो मुतासिर होता है। और एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जिगर के कैंसर के नए केसेस की जो सालाना तादाद है वो 8,70,000 से बढ़कर 15,20,000 तक पहुंच सकती है। और इसके नतीजे में अमवात की जो शरह है वो 13,70,000 सालाना तक पहुंचने का खदशा है। यही वजह है कि जिगर का कैंसर इस वक्त दुनिया भर में जानलेवा कैंसर्स की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान में भी जिगर के कैंसर के केसेस में तशवीशनाक इजाफा देखा जा रहा है और माहिरीन इसकी बड़ी वजह हेपेटाइटिस बी और सी को करार देते हैं। अब सवाल ये कि क्या हमारी रोजमर्रा जिंदगी की ग़िज़ाई आदत भी इस खतरे में इजाफा कर रही हैं और क्या नेचुरोपैथी में ऐसे कुदरती इलाज मौजूद हैं जो इस बीमारी के इम्कानात को कम कर सकें। तो जवाबात जान लेते हैं। नेचुरोपैथी के मारूफ माहिर डॉक्टर जमील मेहरवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, ये बताइएगा कि जिगर की कैंसर की सबसे पहले तो हम वजूहात को डिस्कस कर लेते हैं और जिस तरह हम अपने इंट्रो में भी ये कह रहे थे कि हेपेटाइटिस बी और सी ये जिगर को किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं और बिलाखिर आपको कैंसर की तरफ लेकर जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअल बेसिकली मसला ये है, वही जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी किया था, कि लिवर फैटी होने के जो मसाइल हैं वो हमारे हैं कि हम रात को देर तक खाते रहते हैं। मगरिब के बाद 15-20 मिनट तक तो आप खा सकते हैं, उसके बाद आपका खाना पीना जो है वो आपके अपने लिए वबाले जान बनता है। उसी पोजीशन को आगे देखते हैं तो ये जो वायरसेस हैं, वायरस लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुगी मानी जहरीला मादा है, पॉइजनिंग फ्लूइड है। ये कीड़े वगैरह नहीं होते, कभी जिंदा हो गए कभी मुर्दा हो गए। और दूसरी बात यह है कि जो भी चीज़ें हम एसिडिटी पैदा करने वाली, प्रोड्यूस करने वाली हम खाते हैं, वो मैदे में तेज़ाबियत और एसिड उस एसिडिटी से हमारे मैदे से खुराक में शामिल हो जाना उसका, और वो फिर आगे चले जाना लिवर के अंदर। लिवर जब खुराक को मेटाबोलाइज कर रहा होता है तो उस वक्त जिगर के अंदर वो उसको सोजिश करता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस एसिडिटी और तेज़ाबियत से। या वो खाना जो हमारे मैदे में देर तक पड़ा रहा, हजम नहीं हुआ, सही टाइम पे प्रोसेस, 3 घंटे में खुराक प्रोसेस होकर आगे चली जानी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही तो फिर वहाँ से ये मसले बनते हैं। वो फिर एसिडिटी, तेज़ाबियत और इसका इफेक्ट जब लिवर पे होता है तो लिवर इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हो जाता है, यानी जिगर में सोजिश हो गई। उस सोजिश की वजह से उसके जो अपने इंजाइम्स हैं, यानी जो उसका टोटल सुफरा है या बाइलिरुबिन जिसको कहते हैं, उनमें ALT, AST वगैरह या अल्कलाइन फास्फेट या गैमा GTs वगैरह जो है ना, ये या टोटल बाइलिरुबिन या अनकॉन्जेंट बाइलिरुबिन वगैरह ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनका बढ़ना इंसान के लिए नुकसानदेह, क्योंकि ये पॉइजन है। एक लिमिट तक रहना चाहिए, उस लिमिट से ऊपर जाएगा तो फिर यही पॉइजन आपके लिए जहर है। उसमें आगे फिर अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है स्प्लीन का, तिली जिसको हम कहते हैं, और इसका काम है सेकंड सेक्रेशन करना। तिली जो है वो बहुत सारे बॉडी के अंदर जहरीले मादों को ऐसे करके सक करती है और बर्न कर देती है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो बर्न नहीं कर सकती तो वो सक भी नहीं करती, सक्रीशंस करवाती है। मिसाल के तौर पे स्टूल का बार बार आना, वॉमिट का आना, जिस्म पे दाने, फोड़े, फिंसियाँ, खारिश, कुछ चीज़ें जो बॉडी से एलिमिनेट करना है जिन चीज़ों को, वो तिली कर रही होती है। अच्छा, तिली को मैं यूँ कहता होता हूँ आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए कि ये हमारे घर की मासी है, वो जो काम वाली होती है ना, मेड, ये वो उसका ये किरदार, ये हमारे यहाँ कारपोरेशन का रोल अदा करती है। हमें तिली को, स्प्लीन को बड़ा फिट रखना है और उसके ऊपर हम इतना बोझ, इतना एक्स्ट्रा वर्किंग ना डाल दें कि वो तिली जो है वो बीमार हो जाए, वो खराब हो जाए, उसका फंक्शनली वर्किंग जो है वो स्लो हो जाए। तो जैसे ही वो स्लो होगा तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में वो सारे टॉक्सिस जो है वो जरूरत से ज्यादा सर्कल करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। अच्छा, वो अपने ओवर टाइम में जाके एक्सपायर होते हैं और वही एक्सपायर जो चीज़ है वही आपके लिए वबाले जान बनती है और वो फिर आपके लिए पॉइजनिंग फ्लूइड बनता है जिसको
वायरस कहा जाता है और वायरस लातीनी ज़बान का लफ्ज़। तो डॉक्टर साहब इसकी जिगर के कैंसर की इब्तदाई अलामात क्या हैं जिनको हम स्टार्टिंग में ही नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वो ड्रैग ऑन हो जाते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पर है। सबसे बड़ी वजह इस वक्त ये है कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों का इस वक्त रुझान जो है वो ये है कि वो कहते हैं कि जी ज़रा सा यरकान हुआ या कोई हेपेटाइटिस हो गया फ़र्ज़ करें, तो वो कहते हैं कि सबसे पहला काम जो है वो हमें डॉक्टर्स को मिलना है और डॉक्टर जो है वो उसको या तो गोलियों पे ले जाता है या उसको टीकों पे लेके जाता है। दोनों चीज़ों को अगर हम देखें तो वो गोलियों के कोर्स भी कर रहे हैं, टीकों के भी कोर्स कर चुके हैं और पूरी दुनिया में एक मरीज़ नहीं मिलेगा, ये मैं चैलेंज से बात करने लगा हूँ, कि जिसका हेपेटाइटिस अंग्रेज़ी गोलियों से या टीकों से नेगेटिव हो गया हो। एक पीसीआर का टेस्ट निकाला गया और उसमें ये कहा गया कि नॉट डिटेक्टेड की गेम में डाला कौम को, और वो नॉट डिटेक्टेड का मैंने डिटेक्ट करना होता है, किसी चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिल गई, नज़र आ गई तो हम कहते हैं कि डिटेक्टेड, और अगर नज़र नहीं आई तो हम कहेंगे सॉरी वी आर नॉट डिटेक्टेड एट दैट टाइम। तो वो नॉट डिटेक्टेड का मायना नज़र नहीं आया। तो कौम इस वक्त जो है ना वो ये वाला पीसीआर के टेस्ट करवा के बार बार नॉट डिटेक्टेड को नेगेटिव समझ के मुतमिन बैठी है, जिस तरह कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है और वो बड़ी आसानी से दबोचती है। और अब डॉक्टर्स ने ही एक रिपोर्ट जो है वो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को भेजी थी कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, जब उनको उतार दिया गया था, निकाला गया था। उस दौर में उनके निकालने से कोई 2-2.5 महीने पहले ये रिपोर्ट गई थी प्राइम मिनिस्टर को। उसमें ये डॉक्टर्स ने लिखा था कि अगले 15 साल में पाकिस्तान में 30 लाख पाकिस्तानियों को जिगर का कैंसर होने वाला है। अब ये कौन लोग होंगे? ये वही लोग हैं जिनको टीके लगवाकर या गोलियों के कोर्स करवाकर मुतमिन कर दिया गया पीसीआर की नॉट डिटेक्टेड की रिपोर्ट पे। और मैं कौम को अक्सर कहता होता हूँ कि जो पीसीआर की नॉट डिटेक्टेड की रिपोर्ट पे मुतमिन बैठे हैं ना, वो 1,500-2 हज़ार रुपए का एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं एलाइजा मेथड, कि आपका हेपेटाइटिस कोई भी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, कोई भी है, आप उसको बाई एलाइजा मेथड में परफॉर्म करवा के देखें, वहां पे आपको लफ्ज मिलेगा पॉजिटिव या नेगेटिव। इस डॉक्टर से जो लोगों को मुतमिन ये कर रहे हैं, इन डॉक्टर से एम्बेसडर कई गुना ज्यादा समझदार है। आपके पास 10 रिपोर्ट्स मुख्तलिफ टॉप लेबोरेटरी की हो पीसीआर में नॉट डिटेक्टेड की, एम्बेसडर आपको वीजा नहीं देता, रिजेक्ट करता है, मेडिकल में अनफिट करता है, अपने मुल्क नहीं जाने देता। और यहाँ डॉक्टर जो है वो कौम को ये मुतमिन किए हुए हैं। और फिर अब इस वक्त अगर फर्ज करें कि 10 लोग ऐसे हैं जो पीसीआर करवा के तो वो नॉट डिटेक्टेड पे मुतमिन बैठे हैं, मैं उन्हें ये कहता हूं कि अगर उनके 10 लोगों के कैंसर के टेस्ट करवाए जाएं तो 10 में से 6 या 7 या बाज़ दफा 8 लोग कैंसर पे पहुंच चुके हुए हैं, अंदर कैंसर चल रहा है और उन्हें पता नहीं है। और वो पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हमारा ओके है, क्लियर है, नेगेटिव है वगैरह। ये तो आपने बता दिया कि कौन सा टेस्ट जो है वो नहीं करवाना और कौन सा टेस्ट करवाना है। सर ये भी बताएं कि लास्ट में कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाने पीने की आदत किस तरह से रखें, क्या तब्दीली लेके आएँ कि हमारा जिगर जो है वो सेहतमंद है, क्योंकि लोग एक दूसरे को जब बड़ी इंपॉर्टेंस देना मकसूद होता है ना तो कहते हैं तू अपना जिगर है। अच्छा वो हाँ बिल्कुल ठीक, ये बात बहुत अच्छी है आपकी। मैं भी इसी सिर्फ जुमला एक देना चाह रहा था जब आप इंट्रो दे रहे थे कि हमने अपने जिगर का भी ख्याल करना है और जिस दूसरे को हम कहते हैं ना तू मेरा जिगर है, तो हम उस जिगर के साथ भी अब यकीन करें, बिलीव मी, हम अब उस जिगर के साथ भी क्या कर रहे हैं, उसके साथ भी हम ये कि हम सामने बैठे हैं तो हम कहते हैं कमाल है यार, तुम ये मेरा जिगर है। उठ के वो 4 कदम नहीं हम जाते तो पीछे हम उसके साथ क्या करना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह हम अपने जिगर को भी दांव पे लगाए हुए हैं। हमें बैक टू नेचर होना पड़ेगा, फितरत और नेचर के करीब आना पड़ेगा। ये जितने भी हम फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, डब्बों के जूस, डब्बों के दूध और उसके अलावा जितनी चटपटी चीजें, मुरगन गजाएं हम अंधाधुंध डॉक्टर साहब आपने बता दिया ना कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वो सेहत वाली चीजें खाते ही नहीं है, डाइट भी अच्छी नहीं रखते, तो कोई ऐसी जड़ी बूटियां, कोई सप्लीमेंट्स जो जिगर को मजबूत बनाते हो? देखिए सबसे अच्छा इस वक्त जो है ना वो अगर हमने लिवर को बेहतर करना है और अच्छे की तरफ लेके जाना है तो हमें कद्दू जो है वो सब्जी में यूज करना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमें कद्दू का मिल्क शेक जो है वो लेना पड़ेगा। कद्दू का मिल्क शेक? जी, कद्दू का मिल्क शेक। आप छोटे साइज का कद्दू लें और ये जो गोल गिया कद्दू होता है सब्ज वाला, छोटा सा, इतना सा साइज जितना का आप एक आड़ू का या एप्पल का साइज होता है उस साइज में, उसको छिलका नहीं उतारना, उसको सिर्फ धो के मोटा मोटा काट के 1 गिलास दूध में डाल के उसको आप शेक कर लें। इससे अच्छी और चीज़ हमारे लिए कोई नहीं है, ख़ास तौर पे जिनका जिगर सुकड़ा हुआ है, पेट में पानी आया हुआ है और कई सारे इश्यूज़ हैं।
फिर दूसरी बात है कि इनको नेचुरोपैथी की तरफ आना चाहिए। इन सारों का इलाज मौजूद है, इनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव, जो डॉक्टर कहता है ना ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, ये रिपोर्ट्स इनकी अलाइजा मेथड में नेगेटिव हो सकती है, इनकी दवाई, इनकी खुराक, इनका परहेज, लेकिन ये वहां फंसे हुए हैं जिसको अपनी दवाई बनानी नहीं आती, जो कंपनी की दवाइयां रिकमेंड करता है और उसके बाद ना उसको खुराक का पता ना परहेज का। डॉक्टर साहब ये सिस्टम ऐसे चल रहा है, वैसे ऐसे पेशेंट्स के लिए उम्मीद मौजूद है, क्योंकि वैसे तो कैंसर का नाम सुन लेते हैं आप 100%, मैं पाकिस्तान में आपको ऐसे पेशेंट दे सकता हूँ जिनको डॉक्टर ने कहा कि ये 3 to 5 डेज सिर्फ रहेंगे जिंदा, इसके अंदर इन्होंने डेथ हो जानी इनकी। वो पेशेंट्स आज भी 25-27 साल के बाद आज भी जिंदा हैं और रिपोर्ट्स उनकी नेगेटिव और कैंसर तक उनका जो है वो ठीक हो चुका हुआ है। ऐसा है, लेकिन एक माइंडसेट ऐसा है कि हमने अंग्रेजों की दवाइयाँ खानी और अंग्रेजी दवाइयों से हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते, बैक टू नेचर होंगे, फितरत के करीब आएंगे, फितरी तरीका इलाज लेना जहाँ पे अल्लाह ने शफा सही कह रहे हैं कि मतलब इस हॉल से बाहर निकलें कि हमने ये डॉक्टर्स की टैबलेट्स ही खानी है, उससे ही हमें जनाब अफाका होगा। और बैक टू नेचर जनाब, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का।